हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये कल्चरल थ्योरी भी इसे बोलते हैं और जो ये वीडियोस है इनमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब कंट्रीब्यूशन लेव वाइगोट्स्की ने क्या दिया, उन्होंने सोसाइटी और कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने बोला कि किसी भी बच्चे के विकास में एक बच्चे की सोसाइटी की वो कहाँ रह रहा है, कैसे एरिया में रहता है और उसका कल्चर और वहाँ जहाँ पे वो रहता है वहाँ की कल्चर कैसा है, कैसा उनकी संस्कृति है, ये सब बहुत क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसी सोसाइटी होगी, बच्चा जैसा जहाँ पे रहेगा, जैसी संगति में रहेगा, वैसा उसका डेवलपमेंट होगा। तो उन्होंने बोला कि हम जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं बच्चा वैसा ही बन जाएगा। आप बस उसकी सोसाइटी पे ध्यान रखो कि वो सोसाइटी में कैसे बैठ रहा है, कहाँ पे वो रहता है। चिल्ड्रन की अब उन्होंने जो अगर बच्चा बेटर लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहता है, उसकी कंपनी अच्छी है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा भी वैसा ही अच्छा बनेगा, उसकी जैसी संगति होगी वैसा ही बच्चा बनेगा। अगर वो मान लो कि वो बुरी संगति में रह रहा है कि जहाँ पे सिगरेट पीते हैं, क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब करते हैं, गालियाँ देते हैं, ऐसे चोरी करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, तो बच्चे को ना चाहते हुए भी वो वही चीज़ें सारी सीखने लग जाएगा। लेकिन अगर हम बच्चे को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी सोसाइटी अच्छी है, आसपास के जो लोग हैं वो बहुत एजुकेटेड है, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, देश के बारे में बात करते हैं, वो बहुत अवेयर रहते हैं अपने सोशल इश्यूज को लेके, तो बच्चे की थिंकिंग भी वो वैसे ही बनेगी। तो इसमें है कि जो बच्चे जो एक्सपीरियंस होते हैं, इट मीन्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ एल्डर्स हैव ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कि जो उसके एल्डर्स होते हैं, कि उसके जो गार्जियन हैं, उसके जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनका बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर उसके जो एल्डर्स हैं उसको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, या जैसे कि किसी के घर में गाली दे के बात करते हैं, यानी वो गाली कौन दे रहा है, वो बच्चे के जो घर में है वो परिवार वाले दे रहे हैं, तो ना चाहते हुए बच्चा वो गाली देना सीखेगा। लेकिन वहीं अगर उसके एल्डर्स अगर प्यार से, तमीज़ से बात करते हैं तो बच्चा वैसे ही सीखेगा और उसकी थिंकिंग भी, सोच भी वैसे होती जाएगी। तो ये कल्चर और सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसा बोलते हैं कि अगर आप किसी कोई दोस्त बना रहे हो, अगर दोस्त आप अच्छा बनाओगे तो आप भी वही चीज़ें सीखोगे। अगर मान लो आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे कि बच्चे जो होते हैं डरते हैं कि मैथमेटिक्स से डर रहे हैं, इंग्लिश से डर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप डरते हो, तो आपने एक ऐसा दोस्त बनाया जो उस चीज़ में इंटेलिजेंट है, फ्रेंड है, और आप उसके साथ रोज़ बैठ रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपको थोड़ी चीज़ें सिखाएगा, आप उससे पूछोगे, ये सारी चीज़ें, संगति का असर आप पे पड़ेगा और आपका वो सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होने लगेगा। तो अब उन्होंने बोला कि जो पहले है ना, बच्चे को खुद करने देना चाहिए पेरेंट्स को। ये नहीं कि आप कराया बच्चे को दे दो। अगर आप हर चीज़ कराई बच्चे को दोगे तो वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा। बच्चे को पहले खुद मौका दो, उसके बाद अगर आप दूर से उसको ऑब्जर्व करो, अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा सहारा दो। ये नहीं है कि सारा काम आप खुद ही कर दो। जैसे कि अगर एक बच्चा बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आप बच्चे को बेड पर चढ़ने दो, लेकिन आप ये ध्यान दो दूर से देखकर कि वो गिर ना जाए। अगर जैसे ही जहाँ उसको सहारे की ज़रूरत होती है आप अपना हेल्पिंग हैंड उसे प्रोवाइड करो। तो उन्होंने बोला द अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन शुड बी गिवन चांस टू लर्न फर्स्ट। पहले उन्हें मौका दो खुद से सीखने का, और व्हेन अ चाइल्ड इज़ अनेबल टू लर्न, अगर वो खुद से नहीं सीख पा रहा है कोशिश करने के बाद ही, तब ही एल्डर को बाद में उसकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे जो हर पेपर में पूछे जाते हैं बार बार।
पहला कॉन्सेप्ट है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन को हम आत्मसातीकरण भी कहते हैं। इसके इंटरनलाइजेशन का मतलब हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑब्जर्वेशन से अपनी सीख जाते हैं। जैसे कि अब हमें बचपन में जो बच्चा रोता है कुछ करते पहले वो लिसनिंग करता है। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं उसकी सोसाइटी में तो हिंदी में ही पहला वर्ड बोलेगा। अगर उसकी सोसाइटी में फ्रेंच में बात कर रहे हैं तो फ्रेंच बोलेगा, इंग्लिश बोल रहे तो इंग्लिश बोलेगा। तो उसमें क्या हुआ, बच्चा ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जैसे कि आप ये देखो, आप किचन में रोज़ जाते हो, आप रोज़ देखते हो अपनी मदर को काम करते हो, काफ़ी टाइम से देख रहे हो, तो आपको वो धीरे 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 सारी चीज़ें पता है कि ये काम ऐसे होगा। तो वो क्या हुआ, हमने खुद से सीखा। अब एक डॉक्टर जो है, जैसे आप सबॉर्डिनेट बनते हो आप किसी डॉक्टर के, तो डॉक्टर सीधा आपको ऑपरेशन करने नहीं देता। पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को काफ़ी टाइम तक देखते हो कि कैसे ये किया जाता है। तो अब है कि चिल्ड्रन का डेवलपमेंट विद देयर सेल्फ एफर्ट्स। इसके अंदर बच्चा खुद से एफर्ट्स लगा रहा है सीखने के लिए, ऑब्जर्व खुद कर रहा है, जो चीज़ उसे पसंद आ रही है अपनी पूरी थिंकिंग जो है, अपना जो अटेंशन वहाँ दे रहा है। अब जो मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, उस ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो हमारी भाषा होती है हम इसी से सीखते हैं, इंटरनलाइजेशन से सीखते हैं। हम जहाँ जिस एरिया में सोसाइटी में रहेंगे हमारी भाषा भी वैसी होगी जो मदर टंग है। अब ये है कि जहाँ तक आप खुद सीख लेते हैं, जैसे कि आप एटीएम से पैसे निकालते समय बीच में रुक जाते हैं, तो यानी आपने ये देखा कि एटीएम में जाते कार्ड डालते स्वाइप करते हैं, जो भी करते हैं, इतना आपको पता है। उसके बाद जो जो आपने ऑब्जर्व किया वहाँ तक आपने खुद कर लिया, तो वो इंटरनलाइजेशन होता है। सेल्फ लर्निंग से सीखना, कि मैंने सेल्फ लर्निंग से खुद से प्रैक्टिस करी और मेरे सीटेट में 75 मार्क्स आ गए, तो ये क्या हुआ, मेरी खुद की लर्निंग से हुआ। अब दूसरा है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग में होता है जब हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, सहारा देना। जैसे कि आपने अपनी मदर को ऑब्जर्व किया इतने टाइम तक कि खाना कैसे बनाते हैं, जब आप खुद करने लगे तो आपने क्या किया, कि नमक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो उस टाइम पे आपको स्काफोल्डिंग मिला। स्काफोल्डिंग मतलब उन्होंने सहारा दिया, आपको बताया कि इसके अंदर 4 चम्मच नमक डालने की जगह 1 चम्मच नमक डालते हैं, तो वो सहारे से क्या होगी, आपकी सब्जी अच्छी बन जाएगी। तो वो क्या हुआ, स्काफोल्डिंग। ऐसे ही आपकी मदर टंग है, आप कुछ सीख रहे हो, आप गलत शब्दों को प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, आपको सही शब्द सिखा दिए तो आप सही तरीके से बोलोगे। तो विद द हेल्प ऑफ, अभी जैसे सीटेट का एग्जांपल है, आपने खुद से कोशिश करी, 75 मार्क्स आपके आए, लेकिन आपको पता है कि 90 मार्क्स वाला बच्चा पास होगा, तो आपने किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया या आपने किसी एल्डर की हेल्प ली जिसने वो एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपके अब की बार मान लो 100 मार्क्स आ गए। तो जो आपका ये इंक्रीमेंट हुआ है, ये 25 मार्क्स का, वो किसकी वजह से हुआ, वो सहारे की वजह से हुआ, वो कोचिंग की वजह से हुआ है। कि आपने ये पढ़ा था ना जिसमें कहा कि पहले बच्चे को खुद करने दो और बाद में अगर वो नहीं कर पा रहा तब एल्डर्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए, स्काफोल्डिंग देनी चाहिए। ये जो हेल्प है वो हमेशा के लिए नहीं देते, ये टेम्परेरी हेल्प है, कुछ टाइम के लिए हम बच्चे को देते हैं, उसके बाद हम वो हेल्प हटा देते हैं और बच्चा खुद उसको करता है। अब है जैसे कि हम स्टार्टिंग में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पापा हमें रोड क्रॉस कराते हैं हमारा हाथ पकड़ के, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें एक सहारा, हमें पता चल गया होता है कि रोड क्रॉस करने के लिए दोनों साइड देखना होता है, कैसे रोड क्रॉस करना है, तो बाद में हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम रोड अपने आप क्रॉस कर लेते हैं। तो इसमें है कि हमें एक, जैसे हम मान सकते हैं कि हमने एक पौधा उगाया है और उसको सहारे के लिए हम धीरे 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 पानी दे रहे हैं। अगर वो ज़मीन में हमने उगा रखा है तो वो पेड़, उसमें बाद में हमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़मीन से पानी लेने लगता है। अब यह जैसे वो आप ये देख सकते हो, मनी प्लांट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मनी प्लांट को आपने एक स्टिक का, एक धागे का, किसी चीज़ का सहारा दिया ऊपर चढ़ने के लिए बेल को, लेकिन बाद में जब आप वो हटा देते हो फिर भी वो आगे चलती रहती है। तो ये हेल्प जो होती है एक सपोर्ट के फॉर्म में हो सकती है, कोई क्लू है, कोई प्रेज कर रहे हो आप। कई बार बच्चे को सब कुछ आता होता है लेकिन वो नर्वस होकर भूल जाता है, तो ऐसे टाइम में आप सहारा कैसे देते हो, उसे मोटिवेट करते हो, उसको प्रेज करते हो, उसकी सराहना करते हो, फिर वो धीरे धीरे सब उसको याद आने लगता है। तो अब इसके बाद है
थर्ड कॉन्सेप्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब जैसी संगति में हम रहते हैं वो संगति हम पे अपना असर ज़रूर डालती है। अब एक कंपेनियनशिप ऑलवेज शोज और रिफ्लेक्ट्स ऑन अदर पर्सन। इसलिए अब एक चाइल्ड जो है उसका डेवलपमेंट, मान लो कि नौकरानी है, अब हमने कोई घर में नौकरानी रख ली और हमने बोला कि ये नौकरानी ही पूरे टाइम उसका पालन पोषण कर रही है, उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप को टाइम ही नहीं है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जो बच्चे की धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है ना, उस बच्चे के ऊपर जो नौकरानी का असर, उस मेड का, हेल्पर का जो असर है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा उस हेल्पर का, क्योंकि उन्होंने उसको हमेशा से पाला है। तो अपनी चीज़ें भी वो उनको सिखाएंगी और वो उस बच्चे के जो जीवन में वो रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें। जैसे कि हम मान सकते हैं, देखो इंटरनलाइजेशन से आप 85 मार्क्स लेके आए और फिर स्काफ फोल्डिंग से आप 100 मार्क्स लेके आए, जो गैप आया ना 25 मार्क्स का, वही हमारा ZPD कहते हैं उसे। जैसे ये है ए, 6th क्लास में आपने क्या कहते हैं, क्लास 6 विद द हेल्प ऑफ ट्यूशन क्या आया, 8+ आए और सेल्फ स्टडी से 7 आई, ये जो भी है। अब अ चिल्ड्रन हुआ है, जैसे इसमें है 75 मार्क्स आए और फिर 100 आए, तो जो 25% का इंक्रीमेंट हुआ है ना, उसी को हम ZPD कहते हैं। तो ये हम बोलते हैं जो डेवलप्ड एरिया जो होता है ऑन द बेसिस और विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स की वजह से जो हमारे में जो चेंज आता है, जो डिफरेंस हमारे में आता है, वही डेवलप्ड एरिया को हम ZPD कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आया हो। दोबारा एक बार, इंटरनलाइजेशन, दूसरा है हमारा स्काफ फोल्डिंग, सहारा देना, और तीसरा है जो डिफरेंस बताएगा वही हमारा ZPD है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ ही ऑलमोस्ट 10 डेज और विद इन अ वीक आपका ये पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा TN का।